स्वागत है आप सभी का आज की मंगलमयी पावन अमृतमयी कथा में। सभी दूर दूर से आई माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आपका वृंदावन की पावन धरा पर इस नए साल में बहुत बहुत स्वागत है सबका। और आप सभी को पुनः नए वर्ष की, नए सन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 का नया ये साल आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आए। आपके जीवन में इस नए वर्ष में आप जो चाहते हैं भगवान आपको सब कुछ दें, यही मंगल कामना। पुराना साल गया। अच्छा बताओ 2022 चला गया ना, अब कब आएगा 2022? बताओ मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत? सुनो, अब ये 2022 चला गया, कब आएगा? अब कभी आएगा? कभी नहीं। बीता हुआ साल, बीता हुआ कल, बीता हुआ वक्त कभी नहीं आता। 2022 में हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छा बुरा, सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होते ही है, आपने देखा। लेकिन 2022 चला गया, 2023 आ गया। फिर ये 2001 दिन वो आएगा जब हम आपको 2024 की शुभकामनाएं दे रहे होंगे। 23 भी निकल जाएगा। फिर 2025 आएगा, हम 25 की शुभकामनाएं दे रहे होंगे, 24 निकल जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। नया नया आता है, पुराना पुराना जाता है। इससे सीख क्या लेनी है? नया साल मना लिया, पुराना चला गया, गुब्बारे उड़ा दिए, है ना, लाइट जलाई, खूब पटाखे जलाए, नया साल आ गया। क्या हर चीज को ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है या करना ठीक है? मेरे हिसाब से आप कैसे सेलिब्रेट करें नए वर्ष को और क्या सीखें इस नए साल से, ये समझना चाहिए। जैसे पुराना वर्ष गया, 2022 में कितने महीने थे? 12 थे ना? 12 चले गए, सारे चले गए। जैसे 2022 के 12 महीने चले गए, आए और चले गए, उसी तरह जीवन में, आपके जीवन में जब आपका कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, आपके जीवन में जितनी बुराइयां ऑलरेडी आपने भरी हैं, पुराना साल गया मीन्स 2022 गया, तो उस 22 में आप सारा कचरा भी अपना छोड़ देते। क्रोध व्यर्थ का, लोभ व्यर्थ का, ईर्ष्या व्यर्थ की, कपट व्यर्थ का, जो नहीं करना था फिर भी हमने उसे पाला था, अपने हृदय में उसे स्थान दिया था। कितना कुछ हम लोग बुरा बुरा सोचते हैं, बुरा बुरा किसी के लिए अपने अंदर रखते हैं, सामने वाले के लिए आपने बुरे थॉट रखे हैं। अब उस तक कब पहुंचेंगे वो तो अलग विषय है। आप कब उसे मिलेंगे, कब उसे गालियां देंगे, कब उसे जलील करेंगे, कब अपनी भड़ास उस पर उतारेंगे, निकालेंगे, वो अलग सब्जेक्ट है। परंतु भरा तो आपने अभी है ना, प्रेजेंट में तो आपके पास है वो कचरा, वो अच्छी चीज तो भर नहीं रखी आपने। इसलिए पुराना साल 2022 गया, उसके साथ साथ आप सारी कचरे को निकाल कर अपने भीतर के 2022 में बहा दो और एक अच्छी थिंकिंग के साथ, अच्छे थॉट के साथ, अच्छे विचारों के साथ इस 2023 की शुरुआत कीजिए। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। साल भर में हम जितना कचरा इकट्ठा करते हैं, 31 दिसंबर को खाली कर देना, चाहे नया साल आ रहा है ना। समझदारी तो यह है, गुब्बारे उड़ा देना, पटाखे जला देना, इससे लाभ क्या है ये बताइए। जीवन में हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है
और मैं तो सालों से नहीं साहब, मैं तो आपको कह रहा हूं 2022 से सीखो, 2023 से सीखो। मैं अपने लिए क्या गाइड करता हूं अपने आप को, मैं अपने लिए कहता हूं कि हर रोज का सूर्योदय हमें यह समझाता है कि मैं सुबह उगा था, शाम तक अस्त हो गया, अब कल फिर आऊंगा नया सूरज लेकर तुम्हारे पास, नया दिन लेकर फिर से आऊंगा। उसी तरह जब हर दिन जागो तो रात को सोए थे ना, तो सारे अंदर के अभिमान, क्रोध, बुराई, निंदा, चुगली, जो जो कचरा था सारा रात में ही समाप्त कर दो और एक नई एनर्जी के साथ, नए सवेरे के साथ जागो और नए थॉटों के साथ, नए विचारों के साथ जागो। नए नए विचार आए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर पर फिर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। फिर भी दिल है, फिर भी दिल है, तो पुरानी बातें छोड़ दो। कभी किसी से हमने झगड़ा किया, कभी किसी को गालियां दी इत्यादि, छोड़ दो। और आप सभी को पुनः 2023 की शुभकामनाएं। ये 2023 आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए और नए नए विचार लेकर आए। ऐसे विचार लाए ये 2023 जिस विचार से आप बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें। आपके बच्चों में ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, सिर्फ आगे बढ़ने की कामना हो, सिर्फ आगे बढ़ने का विचार हो, सिर्फ आगे जाना है, किसी का बुरा किए बिना। अच्छा, हम आगे तो बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन, रेलवे स्टेशन में जैसी ट्रेन आती है सारे लोग चढ़ने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे पांव के नीचे ऐसे में कोई बूढ़ा आ जाएगा, गिर जाएगा, दब जाएगा, मर जाएगा। वो दूसरों के सिर पे पांव रख के भी आगे बढ़ना हो तो वो संकोच नहीं करेंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आगे बढ़ने से क्या फायदा जहां दूसरों के सिर पे आप पांव रख के आगे बढ़ रहे हैं? ये कोई तरक्की है? आपने मुकाम हासिल तो किया है, आपने तरक्की तो की है, पर आपने बहुतों को मार कर, बहुतों को परेशान करके, बहुतों को सही लोगों को गलत बताकर। आज कंपटीशन का जमाना है, आज सही आदमी को भी कंपटीशन के तहत गलत बता के उसे गलत सिद्ध किया जाता है, क्योंकि अपने आप को आगे जो ले जाना है। ये मार्केट में हो रहा है कि नहीं? आप सही हैं, पर आप सही हैं फिर भी आपको गलत बताया जाएगा और गलत सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी कि ये गलत है, हम ही सही हैं। तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है, गंदे विचार, वो भले अच्छा है पर उसे गलत सिद्ध किया जा रहा है। जीवन में आगे तो बढ़ो साहब, तरक्की तो करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पर किसी को परेशान करके नहीं। किसी के सिर पर और किसी के कंधे पर चढ़कर आप आगे जाएं, ये नहीं। अपने बल पर, अपने कदमों को, अपने पांव को, अपने लेग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपके पांव ही इतने स्ट्रांग हो, आपकी चाल इतनी मजबूत हो कि किसी भी प्रकार के तूफान से आप डगमगाएं ना। ये 2023 आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। हर साल, हर दिन आपको मजबूत होना है। क्या होना है? अच्छा बताओ, मजबूत आदमी कहां से होता है? विचारों से या शरीर से? जोर से आप बताओ। आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, पांव या विचार? यदि पांव से आगे बढ़ना होता तो सबके पास पांव है। एक लड़की है, अभी जीवित है, नाम शायद आपको पता होगा। वो ट्रेन से गिर गई थी, दोनों पांव कट गए थे। पूरी रात चूहे उसके पांव को कुतरते रहे। सवेरे किसी ने देखा, हॉस्पिटल ले गए, पांव तो कट ही गए थे ना, और इलाज हुआ, बच गई, लड़की बच गई। जब वो बची तो उसने सोचा कि मैं बच क्यों गई? ट्रेन से गिरी, दोनों पांव कट गए। भाई ट्रेन गर्दन से भी तो गुजर सकती थी, कमर से गुजर जाती, पेट से गुजर जाती, दो टुकड़े हो जाते, मर जाती। पांव से गुजरी है, पांव कट गए हैं पर शरीर बचा। उसने कहा पांव कट गए हैं कोई बात नहीं, भगवान ने बचाया है तो किसी लंबे उद्देश्य के लिए बचाया है। आप आश्चर्य मानेंगे, इतिहास पढ़ लेना उस लड़की का।
एवरेस्ट की चोटी चढ़ गई वो लड़की बिना पांव के, और इतिहास रचा है बिना पांव के, नकली पांव लगाकर दौड़ में हिस्सा लेती है और पांव वालों से तेज दौड़ती है। एवरेस्ट की चोटी चढ़ के उसने इतिहास रचा है। भारत की पहली वो महिला बन गई है जो बिना पांव के एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? आदमी स्ट्रांग या कमजोर शरीर से नहीं होता, विचारों से होता। अपाहिज कोई पांव से नहीं होता मेरी मां, अपाहिज विचारों से होता। यदि आपके पांव कमजोर हैं, आप अपाहिज शरीर से हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी मुकाम तय कर लेंगे, पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक बिना पांव के, वैसाखी से ही सही। परंतु आप यहां से खोखले हो गए विचारों से, तो शरीर का अपाहिज होना अपाहिज नहीं है, विचारों का अपाहिज हो जाना, बुद्धि का अपाहिज हो जाना ही सबसे बड़ा अपाहिजपन है। हाँ या ना? इसलिए ये नया साल क्या सिखाएगा कि आप मन से, विचारों से स्ट्रांग बने, मजबूत बने, और जीवन में किसी भी स्थिति में अपने बच्चों को, मेरे द्वारा कहा यह पाठ पढ़ाना, जीवन में अपने बच्चों को कभी भी हारना मत सिखाना। जीवन में कितना भी हम परेशान हो जाएं, माना कि समाज हमें परेशान करे, हमारे वर्कर हमें परेशान करें, हमारा शरीर बीमारियों से हमें परेशान करे, फिर भी डिप्रेस मत हो जाना, डिप्रेशन में मत चले जाना। इसलिए जीवन में एक कमरे में बंद आदमी, बताओ अकेला किसे कहते हैं? अकेला किसे कहते हैं? जो कमरे में बंद है उसे आप अकेला मानेंगे? बोलो, अकेला कौन है? मैं कमरे में बैठा होता हूं तो भी अकेला नहीं होता, कमरे में अंदर होता हूं तो भी मैं अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं शरीर से अंदर हूं, अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से, अपने मन से मैं बाहर वहां घूम रहा होता हूं जहां जहां मुझे शांति मिलती है। देखो, मन आपका सबका भटकता है, सिर्फ आपका भटकता है ऐसा नहीं कि मेरा नहीं भटकता, मेरा भी भटकता है, पर फर्क इतना है कि आप अपने मन को कंट्रोल करके उसे वहां नहीं ले जा पाते जहां उसे ले जाना चाहिए। मीन्स कहां? समझो, दूध फट जाने पर घबराता वो है जिसे पनीर बनाते नहीं आता। यदि आपको पनीर बनाना आता है तो आप फटे हुए दूध का सदुपयोग कर सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब नहीं आता तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, मेरा तो दूध फट गया, मेरा तो नुकसान हो गया। बात बिगड़ जाए, जीवन में कभी परेशानी आ जाए तो घबराते वो लोग हैं जो परेशानियों का भी लाभ उठाना नहीं जानते। बच्चों को सिखाना ये बात कि जीवन में आई परेशानियों से भी सीखना है और उस परेशानी का भी लाभ उठाना है, उसे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लेके जाना है। जैसे आपका मन भटकता है, ये सबके साथ समस्या है। अब आओ हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं। ये तो नेगेटिव है कि मन भटकता है, सबका मन भटकता है, कोई नहीं है ऐसा जिसका मन ना भटकता हो। अब इस परेशानी का समाधान क्या है? क्या करें कि इस मन के भटकने का हम सदुपयोग कर लें? आओ, जब आप कमरे में अकेले हो, जब आपके पास कोई ना हो बोलने को, बताने को, मोबाइल पर नेट भी खत्म हो चुका है, व्हाट्सएप से भी आप चैट नहीं कर सकते, फेसबुक भी नहीं चला सकते, यूट्यूब भी नहीं ओपन कर सकते, और आप कमरे में हैं और कोई नहीं है, फिर आपको क्या करना चाहिए? तब आपको क्या करना चाहिए? सुनिए, मन भटकता उस पर अभी आऊंगा। अभी ये समझो कि जब आप अकेले होते हैं, और मैं तो कहता हूं कि 24 घंटे में 10 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए अकेले हुआ करो, अकेले बैठे करो। और बैठने से क्या होगा? उस अकेलेपन में आप अपने आप को समय दीजिए
और आप ये सोचिए कि मेरी क्षमता क्या है, मैं कहां तक जा सकता हूं, मैं कितना अच्छा कर सकता हूं। अकेले एकांत में बैठ करके अपनी आगे की प्लानिंग आप कर सकते हैं, मन को वहां ले जा सकते हैं जहां तक आप अभी तक नहीं गए, जहां तक आपका मन अभी तक नहीं गया, जो आपसे छूट रहा है, आप वहां तक जाने की कोशिश करो। हो सकता है आप बहुत आगे जा सकते हैं, हो सकता है आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं, पर आप स्लो स्लो चल रहे हैं। कोशिश करिए ना एक बार दौड़ने की, एकांत में अपने को समय दीजिए और बहुत आगे जाने की कोशिश करिए। और मन भटके तो उसे भटकते हुए मन को आप कहीं और ना जाने दो, बार बार मन को वृंदावन लाओ, यमुना जी में स्नान कराओ। रे मन चल, तू भटक रहा है तो चल, तो कुल्लू मनाली मत चल, तो दिल्ली मुंबई मत चल, चल तुझे वृंदावन लेकर चलते हैं और यमुना जी नहवा कर और बिहारी जी के सामने खड़ा कर दो। चल मन देख बिहारी जी को, चल मन देख श्री राधा रमन जी को। मन भटकता है तो अयोध्या जी ले जाओ, सरयू जी में डुबकी लगाओ और तुरंत मन को भगवान राम के पावन रामलला के दर्शन कराओ, श्री हनुमान जी के दर्शन कराओ। वृंदावन आओ तो वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, बार बार आप यमुना जी में डुबकी लगाओ और बार बार मन से कहो चल परिक्रमा लगाते हैं। मन भटकता ही तो है तो परिक्रमा मार्ग में भटकाओ ना, बार बार खूब चक्कर लगाए, खूब वृंदावन की परिक्रमा लगाए, तो आप भटकते हुए मन का भी सदुपयोग कर सकते हैं। और मन की बातें ही तो हैं कि हमारी मैया इस कथा की जो परीक्षित हैं, उनके लिए आपको विशेष ताली इसलिए बजानी चाहिए कि वह कथा सुनने के लिए अमेरिका से आई हैं। हमारी मैया श्रीमती मीना कुमारी श्री जगदीश लाल जी के लिए सुंदर तालियां। आप श्री अमेरिका से आए हैं सिर्फ वृंदावन कथा सुनने के लिए, सिर्फ कथा सुनने के लिए। आप रहने वाले तो पंजाब के हैं, होशियारपुर के, है ना मैया, पर वर्षों से, कितने वर्ष से आप अमेरिका में हैं? 16 वर्ष। 16 वर्षों से आप अमेरिका में हैं और अब वहीं हैं, सब पूर्ण रूप से सेटल है मैया। और सिर्फ वो कथा सुनती थी वहां भी, अमेरिका में भी कथा साधना चैनल पर सवेरे सवेरे आती है, तो सवेरे सवेरे मैया कथा देखती हैं और देखते 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 कथा का प्रभाव देखो कि कथा ने अमेरिका 7 समुद्र पार से इन्हें बुला करके और भगवान ने अपनी गोद में जगह दी। ये कथा का प्रभाव है। बेटा श्री पीयूष जी और बहू श्री नंदिनी जी, पोती सिया जी, श्री रचना जी, श्री भुवनेश जी और नंदिनी जी। नंदिनी जी और रचना जी कौन है? आप रचना है और नंदिनी और वंदना जी, श्री सचिन जी एवं रिद्धि और समस्त परिवार। आपका परिवार आज बहुत सारे लोग होशियारपुर से आए हैं, सबके लिए आए हुए परिवार के सभी भक्तों के लिए सुंदर तालियां। और श्रीमती मीना कुमारी जी और श्री जगदीश लाल जी के लिए सुंदर तालियां कि अमेरिका से आकर के वहां सिर्फ कथा सुनने ही आए हैं, है ना मैया। और कोई उद्देश्य नहीं था। ये कथा 4 साल पहले ही मैया ने विचार की थी। 4 सालों से कथा सुन रही हैं मैया जी, पर फिर कोरोना के कारण लंबा ब्रेक हो गया। अब ठाकुर जी ने बुलाया नए साल की पावन कथा में, नए वर्ष की पावन बेला में, वृंदावन की पावन धरा में आप कथा की गंगा से जुड़ रही हैं। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं कि आप अपने नए वर्ष की शुरुआत भगवान की कथा से कर रहे हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। और भागवत इसलिए कही और सुनी जाती है कि इसी बहाने हम लोग भगवान से जुड़े रहें। देखो, अच्छे विचारों से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग। अच्छे विचार कभी कभी मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, बुरे विचार सब जगह पड़े हैं ऑलरेडी, उन्हें खोजने कहीं नहीं जाना। बताओ, भागवत जी किसने लिखी है? किस किस को पता है किसने लिखी भागवत जी? आप बताओ, भागवत जी किसने लिखी है? हाँ, किसने? हाँ मैया, ठीक कह रही हो आप।
भैया बताओ भागवत जी किसने लिखी है आपसे? हाँ, आप बताओ। भागवत जी लिखी है श्री वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी कौन है? भगवान के अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार हुए हैं? टोटल 24, जिसमें एक अवतार है भगवान के श्री वेदव्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण लिखे देखो, प्रकट किए हैं। पुराण तो अनादि हैं, प्रकट करते हैं महापुरुष। जब प्रलय हो जाता है तो सब चीजें भगवान में जाकर लीन हो जाती हैं, फिर भगवान स्वयं प्रकट करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान की कितने अवतार हैं? भगवान के 24। और कितने पुराण होते हैं हमारे सनातन धर्म में? फटाफट बताओ। 18 पुराण। 18 पुराण को किसने लिखा है? कौन बताएगा? 18 पुराण को श्री वेदव्यास जी ने लिखा। सबसे अंत में किस पुराण को लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण को। ये 18 पुराण कौन कौन से हैं? ये 18 पुराण हैं ब्रह्म पुराण। सबसे पहला पुराण ब्रह्म पुराण, फिर पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराण। 4 वेद हैं हमारे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों से क्या क्या मिला हमें? चारों वेदों से क्या क्या मिला हमें? सामवेद से हमें गंधर्व वेद मिला। आज जितना भी गायन विद्या है, संगीत है, वह सामवेद से ही प्रकट हुआ। संगीत कहां से प्रकट हुआ? जोर से, फटाफट देखो। इस धरती पर जहां जहां संगीत है वह वेद का ही अंग है, क्योंकि सामवेद से ही संगीत। अब वो दुनिया में किसी भी भाषा में संगीत हो, पर हर भाषा में सुर 7 ही होंगे विशेष, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर सामवेद के बाद यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है, इससे धनुर्वेद प्रकट हुआ। जितनी भी युद्ध कलाएं हैं, जितनी भी युद्ध नीतियां हैं और युद्ध से संबंधी जितने भी आविष्कार हैं, यह सब हमारे यजुर्वेद से प्रकट हुए। यजुर्वेद से धनुर्वेद, धनुष बाण चलाना, बंदूक चलाना, तोप बनाना, ये सारी चीजें वेद का ही एक अंग है। वेद में सारी चीजें हैं। युद्ध नीति कैसी हो, है ना? सब प्रकार की युद्ध नीतियां हमारे यहां। अर्जुन को धनुष बाण चलाना किसने सिखाया था? गुरु द्रोणाचार्य जी ने। गुरु द्रोणाचार्य जी कितने बड़े धनुष और शास्त्रों के और शस्त्रों के ज्ञाता थे। कौन सा बाण है? अग्नि बाण से लेके श्री उनके पास तो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र से ऊपर सुदर्शनास्त्र भी उनके पास था, जो अपने पुत्र को दिया था, अश्वत्थामा को। अर्थ क्या निकला? ये सब वेद का ही अंग है। ऋग्वेद से आयुर्वेद। आज जितने भी मेडिसिन, दवाइयां हैं, उपचार है, चाहे कोई भी उपचार हो, किसी भी प्रकार का चिकित्सा हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, हर चीज कहीं ना कहीं ये हमारे वेदों की देन है। भगवान शंकर जी ने अपने पुत्र के सिर पर हाथी का सिर लगा के सबसे पहली सर्जरी की थी कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर हुए कि नहीं? बोलो हाँ या ना? कई लोग कहते हैं कि हाथी के सिर कैसे लग जाएगा आदमी के सिर में? भाई तुम्हारे लोग नहीं लगा सकते, हमारे भगवान तो सब कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। भाई सब हो सकता है ना। भाई शंकर जी सर्जन है,
आदमी के धड़ पर हाथी का सिर लगा देना ये चुनौती है। इस चुनौती को भगवान शंकर ने स्वीकार किया और चरितार्थ कर दिया, मीन्स ठीक कर दिया, जीवित कर दिया। आज के डॉक्टर कर ले, मतलब आप जो नहीं कर सकते वो भगवान ने ऑलरेडी पहले करके दिखाया है कि ज्यादा घमंड ना पालना कि हमने सब कर लिया। शंकर जी ने 2 सर्जरी की, ससुर जी की भी की। दक्ष प्रजापति बकरे का सिर लगाया था, तो बकरे का सिर भी पॉसिबल है, और पर ये विद्या नहीं है। आज का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता कि आदमी के सिर पे आप हाथी का सिर जोड़ दें, हाथी। इसलिए ये हुआ। तो ऋग्वेद से आयुर्वेद और अथर्ववेद से स्थापत्य, मीन्स अथर्ववेद से जितनी भी इंजीनियरिंग निकली है, जितनी भी टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, हम जितना भी अर्थशास्त्र कहते हैं, अथर्ववेद मीन्स अर्थशास्त्र। आज पूरा देश किस पर डिपेंड होता है? अर्थशास्त्र पर, अर्थ पर। जिसके पास ज्यादा अर्थ, अर्थ मीन्स पैसा, अर्थ मीन्स सोना, अर्थ मीन्स चांदी, अर्थ मीन्स, तो जिसके पास जितना अर्थ है, मीन्स जितना धन है, वह राजा उतना, वह देश वह उतना समृद्धवान है। हमारे देश में इतना बढ़िया अर्थ था कि दुनिया हमारे देश को सोने की चिड़िया कहती थी। लोग कहते हैं कि भारत को क्या दिया शिक्षा ने? हमारे वेद पुराणों के हिसाब से, उस हिसाब से कोई चले तो देश सोने की चिड़िया है। अब ये अंग्रेजों की पढ़ाई शिक्षा, आज लोग कहते हैं ना हमारे देश में रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, हमारे देश में ये नहीं है, वो नहीं। हमारा देश इतना सुव्यवस्थित था एक समय पर, ऋषि मुनियों के टाइम पर, जब नॉलेज था, शिक्षा थी उचित, तब इतना सुव्यवस्थित था कि पूछो मत। बाद में क्या हुआ कि ये सब चीजें, ये हमारी शिक्षा बदलती गई, पाश्चात्य शिक्षा आती गई, विदेशों की शिक्षा हम में शामिल होती चली गई। इसलिए शिक्षा बदल गई, संस्कार बदल गए, रहन सहन खान पान बदल गया। और जब ये सब चीजें बदली तो आपने देखा कि अपने आप धीरे धीरे करके बच्चों को पहले गा गणेश का पढ़ाते थे, गा से गणेश, अब गा से गधा पढ़ाते हैं। तब गधों वाले संस्कार हैं, गणेश वाले गायब हो गए। अब गणेश जी की जरूरत नहीं है किसी को, अब गधों से ही सब हो रहा है। इसलिए शिक्षा से गणेश जी को हटाकर गधे को स्थापित कर दिया। तो ये सब हमारे वेदों की देन है, जो हमारे वेद हमें अच्छा बनाकर गए, पर हमने उन वेदों की, उन पुराणों की, उन ऋषि मुनियों की बातें नकार दी, अपने मन की चीजें घुसा दी, जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, सोच बिगड़ रही है। अच्छा एक बात बताओ, रामचरितमानस में एक चौपाई है, मैं बोल के बताता हूं, आप मुझे उसका अर्थ समझाना। फटाफट सुनिएगा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इसका अर्थ बताओ। प्रात काल उठ के रघुनाथा, सबसे सरल चौपाई है ये पूरी रामचरितमानस में। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान राम सवेरे जल्दी उठ के मात पिता गुरु तीनों को प्रणाम करते हैं, तीनों को अपना माथा नवाते हैं। ये राम जी के क्या है? संस्कार। ये राम जी के क्या है? अच्छा ये बताओ, ये चौपाई रामचरितमानस की है। अब आप इस चौपाई को याद कर लो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, और याद करके इसका जाप करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, जपो, पाठ करो, याद करो, सबको सुनाओ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो बताओ, याद करने से, इस चौपाई का जाप करने से, इस चौपाई को लोगों को सुनाने से परिवर्तन होगा, या सो चौपाई के अनुसार आप अपने स्वभाव को वैसा बनाएं तो परिवर्तन होगा? इस चौपाई में जो लिखा है वो हमें याद नहीं करना, बताना अच्छी बात है, बट उसे अपने जीवन में क्या करना है? जोर से, जोर से। चरितार्थ
अप्लाई करना है, उसे जीवन में उतारना है। हाँ या ना? क्या उतारना है कि हमें भी सवेरे जल्दी जाग कर, हमें भी सूर्योदय का दर्शन करके, नहा के, पूजा करके अपने माता को, पिता को, इष्ट को, भगवान को, इस चौपाई का यही अर्थ है ना। लेकिन आजकल लोग केवल इस चौपाई को याद करके गाते हैं। तो गाने से क्या होगा? गाते रहो, याद कर लो, पूरी रामायण याद कर लो, क्या हो जाएगा उससे? याद करने से कल्याण होता तो हम सब याद, तोता भी याद कर लेता है फिर तो। यदि याद करने से काम हो जाए तो सब ने याद कर लें। याद करना समाधान नहीं है साहब, मेरी मां, याद करना समाधान नहीं है। समाधान क्या है? कि जो आपको पता है, जो थ्योरी आपको पता है, जो चौपाई या श्लोक का अर्थ पता है, जो सच्चाई पता है, उसे आप जीवन में चरितार्थ करें। क्या करें? चरिता उतारें, जीवन में अप्लाई करें। समझ रहे हैं दादाजी? तब आप सवेरे सवेरे माँ बाप के पांव छूते हैं। आपकी माता है, जब जिंदा थी तब छूते थे रोज। तो आप लोग रोज छुआ करो पांव, रोज सेवा किया करो। किस किस की माँ भी जिंदा है? ओ मोबाइल वाले भैया, आपकी माँ है? हाथ उठाओ यदि माँ है तो बताओ, पांव छूते हो अपनी माँ के रोज? नहीं, प्रणाम नहीं करते अपनी माँ को रोज? रोज नहीं करते, घुटनों को प्रणाम करते हैं, घुटनों को। अच्छे से प्रणाम लेट कर किया करो, माथा टेक कर किया करो, माथा जमीन में रखकर। ये राम जी सिखा रहे हैं, रामचरितमानस सिखा रही हैं। अब याद कर लो, आप कुछ नहीं होगा। अच्छा, गीता का एक श्लोक है जो सबको याद है लगभग। बताओ गीता का कौन सा श्लोक आपको याद है? लगभग सबको याद है। हम जरा सा बोल देंगे आपको याद आ जाएगा। पूरे श्लोक से नहीं, आपको जरा सी सूक्ति से काम हो जाएगा। वो श्लोक यह है, हम सबको ये श्लोक बहुत पहले याद हो गया था। बात बात में लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पूरा ना बोलो, पर आदमी इतना तो बोलती है ना, कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म कर। यदि आप श्लोक भी नहीं बोलते तो अर्थ बोलती होंगे कि तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। ये श्लोक का ही अर्थ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्यों जी? सही है। अब ये श्लोक है, ये गीता में भगवान 5,500 साल पहले क्या कहा भगवान ने? कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, कर्म में मन लगा। लेकिन आजकल के लोग बस वो ही बात नहीं मानते जो भगवान ने कही और जो ठीक है। बस पहले फल फिर कर्म, पहले कर्म। बताओ पहले फल या पहले कर्म? के पहले फल? आपके हिसाब से पहले क्या होता है, फल या कर्म? पहले क्या होता है? कर्म। कुछ लोग कहते हैं पहले फल। भाई मजदूर सबसे पहले आपसे यही तो पूछेगा हमें कितना दोगे। मजदूर आपको क्या कहता है? भाई हमें ले जा रहे हो काम कराने के लिए, कितना दोगे? 500 दोगे, 600 दोगे, 400 दोगे? कंफर्म करता है ना वो। तो पहले उसकी नजर किस पर है? फल पर। पर कुछ, अब जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो गाड़ी जब खरीदने जाते हैं तो आप पहले क्या पूछते हैं वहां पर? क्या एवरेज है, इसकी क्या क्षमता है, इसकी इंजन क्वालिटी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, एयरबैग इत्यादि कितने हैं, स्पीड कितनी है, विषम परिस्थिति में हमें इससे क्या लाभ है, अन्य सवाल आप करते हैं। तो आप पहले किस पर आपकी नजर जा रही है? फल। इसके फल क्या है, परिणाम क्या है इसका? हम बाद में गाड़ी खरीदेंगे, पहले उसके फायदे बताओ, मीन्स उसका फल बताओ। सामान्य व्यवहार में तो यही होता है, लेकिन ये बातें कुछ जगह लागू हैं। अब देखो, कुछ जगह मैं ऐसी बता रहा हूं जहां फल पर विचार कर ही नहीं सकते पहले। अब जैसे किसान खेत में बीज बोएगा, अब वो कहे कितनी फसल होगी, बताओ। किसान पूछे पड़ोसी से या आपसे कि भाई साहब मैं खेत में बीज बोऊंगा तो बताओ मेरी कितनी फसल आएगी? आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कितने क्विंटल फसल आएगी आप बता सकते हैं?
आप में से कोई बता सकता? नहीं भैया, तू कर्म कर, तू फसल बो दे, तू पानी डालना, खाद डालना, प्रॉपर उसकी देख रेख करना। कितना आएगा वो तेरे हाथ में और मेरे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? जोर से ईश्वर के हाथ में। तो भगवान वही तो कहते हैं, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। अब किसान बोले नहीं जी पहले बताओ कि कितना होगा फिर मैं बाऊंगा, तो कुछ नहीं होगा तेरा। पहले बो दे, अब मैं एग्जाम देने तब जाऊंगा जब पहले आप ये बता दो कि मेरे नंबर कितने आएंगे। क्या ये सवाल ठीक है? अब कोई बच्चा जिद करे कि मैं एग्जाम देने तब जाऊंगा जब आप ये बताओगे मुझे नंबर कितने मिलेंगे, तो नंबर पहले है या एग्जाम पहले है? जोर से। एग्जाम पहले है, नंबर बाद में है। कर्म पहले है, कर्मों का फल। गाड़ी में, मजदूरी में तो आप फलों पर दृष्टि डालते हैं, लेकिन दृष्टि भले फल पर है, पर कर्म पहले ही करना पड़ेगा। भाई तू मजदूरी कर तो पहले काम कर, शाम को तेरे को पेमेंट मिलेगी। पहले कर्म करेगा फिर फल मिलेगा। तू फल पर दृष्टि भले रखा है, पर फल तुझे मिल ही नहीं सकता पहले, तू काम तो कर। गाड़ी में कितने फायदे हैं, तू खरीद चला तब उस फल का, तब उसका फायदा मिलेगा, फल मिलेगा। तू ले ही मत केवल बातें हर जगह जाके कर, इसके क्या फायदे, इसके सारी गाड़ियां देखनी, खरीदा कुछ नहीं, तो लाभ क्या है? तो आप भले दृष्टि रखें, फल पर रखना भी चाहिए, प्लानिंग करनी भी चाहिए, पर फल पर दृष्टि रखने से काम नहीं होगा, कर्म करने से काम होगा। आप बताइए, आपने जमीन पर गड्ढा खोदा, काय के लिए? पानी के लिए। बोर करते हैं ना, बोरिंग करते हैं ना पानी के लिए। अब बताइए यहाँ पानी है या नहीं? पानी हम बोरिंग करेंगे, खर्चा करेंगे, पानी निकलेगा कि नहीं? ये कौन बता सकता है कि पानी निकलेगा कि नहीं? बता सकता है? नहीं। आप कर्म कीजिए, आप खोदिए, आप कुआं, पहले के लोग कुआं खोदवाते थे, कुआं खोदते थे, तो तू कुआं खोद। 100 कुएं खोदते थे उस जमाने में, तो 100 में से 50 कुएं असफल हो जाते थे, स्रोत नहीं मिलते थे। पहले के जमाने में जैसे आज का किसान खेत में बोर कराता है, उस जमाने में हर किसान अपने अपने खेत में कुआं कराता था, कुआं खुदवाता था। हाँ या ना? कुआं जानते हैं? कुआं। तो तू कुआं खोद तो सही, पानी मिलेगा कि नहीं, पानी आएगा कि नहीं, भगवान के तू कर्म कर, फल की इच्छा तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता कह गई है। अब कोई इस श्लोक को याद कर ले और जाप करे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो जपने से क्या होगा? फायदा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म। जपने से होगा कुछ? करने से होगा। बोलो हाँ या ना? हमारे शास्त्रों की व्याख्याएं आपने गलत ढंग से समझी, शास्त्रों को आपने रट लिया, शास्त्रों को आपने याद कर लिया। शास्त्रों की एक बात भी यदि चरितार्थ कर लो आप, शास्त्रों में बहुत बातें लिखी हैं और हमारी जिंदगी को जीने के लिए उसमें से एक पर्याप्त है, उसमें से एक सफिशिएंट है, ज्यादा की हमें जरूरत ही नहीं, बहुत है एक। बट करे कौन उसमें वर्क? कौन अप्लाई करे उन्हें जीवन में? जो कर रहे हैं सुखी हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो परेशान है। जप लो माला। ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं तू कर्म कर। तू क्या कर? कर्म कर। और पूजा, भक्ति, माला जपना भक्ति है या सच बोलना भक्ति है? आप उत्तर दो। आज माला जपने वाले लोग सच बोल रहे हैं, इसलिए माला जप का कोई फायदा नहीं मिल रहा। बताइए माला जपना जरूरी है या सच बोलना? बताइए माला जपना जरूरी है या निष्कपट हो जाना? कपट भरा पड़ा है, छल भरा पड़ा है। पड़ोसन, मेरी जेठानी आगे जा रही है, मेरा फलाना आगे जा रहा है, वो फलाने बहुत तरक्की कर गया है ना, उसको कैसे नीचे गिराएं, कैसे उसको परेशान करें, ये प्लानिंग दिमाग में चल रही है और माला जप रहा है।
भगवान खुश हो जाएंगे? आज हमारे मध्य अभी जयपुर में कथा का आयोजन आप श्री ने कराया और श्री जुगल किशोर जी डेरे वाले आप आए हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ आप श्री का स्वागत करें। समर्पण भाव से कथा का आयोजन कराया। मैया ने स्वयं बहुत बड़ा ध्वज झंडा लेकर के, जो 10-12 किलो का था, लेकर के पूरी यात्रा पर मैया चली और पूरा हाथी घोड़े शोभा यात्रा में मैया ने विशाल रूप से कलश यात्रा शोभा यात्रा अद्भुत कार्य किया था। सुखी रही बिराजी। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। आगे बोलो आप मेरी माँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हमने कहा कि सच बोलना चाहिए, माला जपना सही है या सच बोलना सही है? तो आपने क्या उत्तर दिया? सच बोलना। तो क्या इसका यह अर्थ निकला कि माला ना जपें? नहीं, मेरी बात का यह अर्थ नहीं है। आप ये अर्थ मत लगाना कि माला नहीं जपना। भगवान का नाम तो जपना ही है, भगवान का चिंतन तो करना ही है, पर भगवान का चिंतन करने वाला यदि झूठ बोलेगा तो फिर सच बोलने वाले कौन होंगे ये बताओ? सच बोलने वाले फिर कौन होंगे? जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं जानते, वो लोग झूठ बोलें तो समझ में आता है कि ये धर्म का ज्ञान नहीं है। पर आप धर्म का ज्ञान रखने वाले भी आप कपट करेंगे, आप छल करेंगे, आप ही चुगली करेंगे कथा सुनने वाले, तो फिर ये बताओ, फिर धर्म किसके कंधों पर रहेगा? फिर धर्म की लाज बचाएगा कौन? मां बाप की आज्ञा का पालन राम जी ही ना करते तो फिर बताओ करता कौन? इसलिए राम जी ने की। इसलिए माला जपना अच्छा है, भगवान से प्यार करना, चिंतन करना अच्छा है, पर देखो ना, आप भगवान के भक्त हैं। वृंदावन में जब कोई माला लिए घूमता है, तिलक लगाए घूमता है, तो लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, अरे ये आदमी अच्छा होगा, ये सज्जन होगा, ये माला जप रहा है, ये भगवान को जानता है, ये तिलक लगाए हैं, ये माला कंठी धारण किए हैं। वो आदमी अन्य लोगों की अपेक्षा आप पर ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि आपके गले में माला है, आपके माथे पर तिलक है। और सोचो आप उसे धोखा दे देंगे तो फिर वो विश्वास किस पर करेगा? क्यों? इसलिए भगवान के भक्तों को भगवान की ये लाज रखनी चाहिए कि भगवान के होकर तो कम से कम झूठ कपट का त्याग कर दो, छल का त्याग कर दो। अब तो सच्चे हो जाओ, अब तो तुम सच्चे भगवान से जुड़ गए हो। आज तिलक लगाने वालों पर, बाबाओं पर, भगवान का नाम जपने वालों पर लोग विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि ये लोग तिलक लगा करके भी, माला कंठी पहन करके भी धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं। इसलिए देश में, सनातन धर्म में साधु संतों से लोगों का विश्वास कम हो गया। हाँ या ना? क्योंकि उस तिलक की कोई मर्यादा ही नहीं रखी इन लोगों ने। अब हम तिलक लगाकर इस वेशभूषा में जाकर चौराहे पर खड़े होकर पानी पूरी खाएं, क्या शोभनीय है? बताओ। अरे हम तो आपको कहते हैं कि भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, और हम बताने वाले ही गलत रास्ते पर चलेंगे।
तो फिर मानने वाले मानेंगे क्या? आप लोगों का क्या होगा फिर? इसलिए जिम्मेदारी आपसे ज्यादा हमारी है, हम जैसे लोगों की है कि यदि हम सत्य की बातें आपको बता रहे हैं, धर्म का बोध करा रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रथम रूप से धर्म विद्यमान होना चाहिए। जब धर्म हमारे अंदर होगा तो हमारे आचरण से आप सीखेंगे और अपने आचरण में उतारेंगे। आज समाज, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि जिन्हें, चलो हम देखो उन मूर्खों की तो बात नहीं करते जो अज्ञानी हैं। चलो देखो कोई आदमी चोरी कर रहा है, उसे सामान्य आदमी को माफ किया जा सकता है, अरे से तो ज्ञान ही नहीं है कि चोरी क्या होती है और ईमानदारी क्या होती है। सामान्य आदमी को माफ किया जा सकता है, चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो माफ, चल भाई अब नहीं करना, 2 थप्पड़ मार के चल जा, अब नहीं करना, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। पर आप जैसे समझदार लोग, सत्संग से जुड़े लोग, कथा सुनने वाले लोग, जिन्हें पता है कि चोरी करना पाप है, जिसे पता है कि झूठ बोलना पाप है, जिसे पता है कि पाप करने का परिणाम क्या होता है, जिसे पता है कि भरत जी का मन मृग में लग गया तो मृग बन के आना पड़ा, अंतयामति सागति, भरत जी की चरित्र चर्चा आगे हम सुनाएंगे। आपको पता है, आपको धर्म अधर्म का ज्ञान है कि नहीं? क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या धर्म है, आपको नॉलेज है? हाँ या ना? है। फिर भी आप गलत करेंगे तो बताओ फिर सही करेगा कौन? आप तो ना गलत करो, आप पर टिकी है ये सब चीजें। राम जी जब वनवास गए तो भरत जी बोले मैं चित्रकूट जाऊंगा राम जी से मिलने के लिए, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी तुम राजा बन जाओ। तुम्हारे पिता ने मरते समय कहा था कि मेरे भरत को राजा बनाना, क्योंकि कैकेयी माँ ने यही तो मांगा था कि राम को 14 साल का वनवास और भरत जी को राजा। तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम राजा बन जाओ। तो भरत जी ने क्या कहा था? भरत जी ने कहा गुरु जी मैं राजा बन गया ना तो ये पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पानी में डूब जाएगी, ये पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पानी में डूब जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा वाह, रावण जैसे पापी इस धरती पर हैं, कुंभकर्ण जैसे पापी इस धरती पर हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी इस धरती पर आकर चले गए, उनके अत्याचार उनके पापों से तो पृथ्वी रसातल में ना गई, और तुम जैसा भरत राजा बन जाएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तब भरत जी ने क्या जवाब दिया सुनिएगा। भरत जी ने कहा गुरु जी इस पृथ्वी को रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसों से उम्मीद, जोर से, उम्मीद नहीं थी कि वो धर्म का आचरण करेंगे। इस पृथ्वी को हम जैसे भरत, राम के भाई भरत से उम्मीद है कि भरत तो धर्म का पालन करेगा, पर हम जैसे भाई भी अपने भाई को वनवास भेज के और बड़े भाई की सत्ता को ले लें तब तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरुजी कि हम जैसे लोग भी गद्दारी करने लग गए तो ईमानदार लोग फिर है कौन? किसके बल पर ये पृथ्वी टिकेगी? अरे आप जैसे मुट्ठी भर लोग जो धर्म का आचरण, माना कि हमारे देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं, उन 135 करोड़ लोग में यदि 100 लोग भी ईमानदार लोग हैं, आप जैसे यदि 100, 200, 1000 लोग भी ईमानदार हैं तो ये पृथ्वी 135 करोड़ लोगों के लिए नहीं, उन 1500 लोगों के बल पर टिकी हुई है, उन धर्मात्माओं के, आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है, ना कि 135 करोड़ लोगों के बल पर जो बेईमानी कर रहे हैं, जो दिन रात झूठ बोल रहे हैं, जो शराब पी के गंदी नालियों में पड़े हैं, उनके बल पर यह पृथ्वी ना टिकी है साहब। ये पृथ्वी आप जैसे कुछ धर्मात, और आप लोग भी बेईमानी करने लग जाएंगे, आप भी झूठ बोलने लग जाएंगे तो सच बोलेगा कौन? विश्वास किस पर होगा? इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्म, ईमानदारी की रोटियां खाएंगे, बेईमानी नहीं, समझिएगा। एक गधा था और एक धोबी था। धोबी अपने गधे को चराने रोज जंगल ले जाता था।
एक दिन गधे को ले जा रहा था तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर रास्ते में मिल गया, धोबी को। तो धोबी ने चमकते हुए पत्थर को उठाया, बहुत अच्छा है, सुंदर, उठाया, ले आया, उसमें रस्सी बांधी और गधे के गले में टांग दिया। अब गधे के गले में इतना बड़ा पत्थर लटक रहा है। रोज सवेरे सवेरे धोबी साबुन लगाता गधे को और उसी पत्थर से साबुन घिसता, ऐसे ऐसे गधे को नहवाता। एक दिन वहां से कोई जौहरी निकला, तो जौहरी की नजर जब उस पत्थर पर पड़ी तो जौहरी तो उसकी नजर से क्या छिपा है, पहचान गया भाई। उसने मन में, अरे राम राम, ये तो हीरा है। आज तक दुनिया में किसी देश के पास इतना बड़ा हीरा नहीं है, इतना कीमती। जौहरी को लगा अभी मैं कहूंगा ये हीरा है तो धोबी के भाव बढ़ जाएंगे। तो उसने चतुराई से कहा, जौहरी ने, अरे भाई ये बताओ ये पत्थर कितने का दिया? धोबी बोला, पत्थर कितने का दिया? जंगल में बहुत पत्थर पड़े, उठा लो। जौहरी बोला, नहीं समय नहीं है, ये वाला देना है तो बताओ, 5 रुपए दूंगा। धोबी को लगा पत्थर के 5, अच्छा धोबी को पता नहीं था कि ये हीरा है। उसने कहा 5 रुपए का दोगे? धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए, ठीक है दे दूंगा। अब धोबी के लिए तो वो पत्थर ही था ना, गधे को धोता था, उससे घिसता था। उसने 5 रुपए लिए, धोबी तो गधे को लेकर चला गया, मैं दूसरा पत्थर लाऊंगा। पर ऐसे हर पत्थर ऐसे थोड़ी होते हैं। धोबी चला गया। अब इस आदमी ने उस पत्थर को जैसे ही हाथ में लिया, जौहरी के हाथ में हीरा आ गया। जौहरी बड़ा प्रसन्न, हीरा आया। थोड़ी देर बाद हीरा उसके हाथ में टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, बिखर गया। जौहरी ने हीरे से कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में पड़ा था तब तो टूटा नहीं, गधे को घिस रहा था तब तो टूटा नहीं, और मुझ जैसे जौहरी के पास आया तो टूट गया। तब उस हीरे के टुकड़े से आवाज आई, अरे भैया जौहरी, वो तो धोबी था, उसे पता नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उसे पता नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम्हें तो पता थी ना कि मेरी कीमत क्या है। तुम्हें पता थी ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। मैं तो गधे के गले में सुखी था, पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरी कीमत 5 रुपए आंकेंगे तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े ही तो हो जाऊंगा ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि दुनिया भले ना जाने कि सत्य की कीमत क्या है, पर आप और हम बचपन से सुन रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। बचपन से हम लोगों को पता है सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना। सत्य बोलना धर्म है, यह हमें बचपन से सिखाया गया। लेकिन क्या हम सत्य बोल रहे हैं? वो सत्य ही हीरा है। अरे जो सत्य को नहीं जानते वो झूठ बोले तो चलता है, गधे के गले में हीरा है, चलता है। पर आप जैसे जानकार लोग भी, जो धर्म कर्म को जानने वाले हैं, जो वृंदावन धाम को, भागवत जी को सुनने वाले हैं, आप भी यदि झूठ बोलने लग जाएंगे तो वो सत्य का हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े ना हो जाएगा। वो सत्य भी फिर किसकी शरण में जाएगा? फिर सत्य जाएगा कहां? फिर सत्य का पालन करेगा कौन? बताओ। इसलिए जीवन में भागवत हमें ये सिखाती है, सत्य बोलना चाहिए। हमारी मैया बता रही थी कि अमेरिका हम रहते हैं महाराज जी, अमेरिका में बेईमानी नहीं है। यदि आपका पैसा, पर्स यदि किसी जगह गिर गया या छूट गया तो वह आपके घर में वहां के लोग लेकर के आ जाएंगे। ये आपका पैकेट, ये आपका पर्स वहां, सही है ना मैया? ईमानदारी है वहां। वो विदेशी लोग हैं, वो नहीं जानते कि धर्म क्या है, पर फिर भी
वो देखिए उन्होंने एक चीज पकड़ ली, सत्य बोलना है, धर्म के रास्ते पर चलना है। वो चुगली नहीं करते, वो निंदा नहीं करते, उन्हें समय नहीं है निंदा चुगली करने का, वो जानती नहीं निंदा चुगली क्या होती है। इसलिए हम धर्म को जानने वाले भी जस का तस रह गए, क्योंकि हमारे हाथ में तो टुकड़े टुकड़े हो गया ना वो धर्म, क्योंकि हम जानकर भी उसके साथ गलत कर रहे हैं। और वो लोग नहीं जानते धर्म का, फिर भी वो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए आज विदेशों में ज्यादा धन धान्य देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें सीख ली हैं, सत्य बोलना सीख लिया, ईमानदारी सीख ली। और जिस देश में ईमानदारी होगी, सत्य होगा, वो देश संपन्न होगा। हमारे यहाँ बेईमानी, हमारे यहाँ तो बेईमानी इतनी है, लोग चप्पल जूता चुरा कर ले जाते हैं। पर्स पॉकेट की तो छोड़ दो आप, अब चप्पल उतार दो बाहर, जाइए वापस 1 घंटे बाद नहीं मिलेगी। अब जो उतारे हैं चिंता में न डूब जाना। इसलिए हमने वहां थैले की व्यवस्था करा दी है कि आप लोग अपने जूते चप्पल वहां व्यवस्थित उतारें। बता रहे हैं हमारे यहाँ तो जूते चप्पल भी नहीं छोड़ते लोग। बटुआ गिर जाएगा तो आएगा ही तो। हाँ, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी कई बार रिक्शे वाले वापस कर देते हैं, ईमानदारी है। बस वही हमने कहा ना कि 135 करोड़ लोगों में 140 करोड़ लोगों में लगभग बेईमान, पर 2-4 जो ईमानदार हैं, आप जैसे लोग अच्छे। बस ये समझ लो कि आप जैसे लोगों के बल पर ये धर्म, ये पृथ्वी, ये सनातन टिका हुआ है। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अपनी ईमानदारी ना छोड़िएगा। विदेशों में लोग रहते हैं, आज विदेश की तरफ लोग भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां झूठ कपट नहीं है, निंदा चुगली है ही नहीं। और यहां तो हमारे यहां जब तक निंदा चुगली ना करें तब तक मैया का भोजन नहीं पचता। इसकी बात उससे ना कहें, उसकी बात उससे ना कहें, तब तक हजम नहीं होता। विडंबना ये है। जो करना चाहिए हम अपने काम में, अपने आनंद में ध्यान नहीं देते, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, अपने आप को आगे ले जाने में ध्यान नहीं है हमारा। वो आगे क्यों जा रहा है इस पर पूरा फोकस है। वो आगे क्यों, उसको कैसे पीछे करें। हम आगे भले नहीं जा रहे हैं, जब हम नहीं जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहा है। हमारे देश में ये चल रहा है। आप तरक्की कर जाएंगे तो लोग इसलिए परेशान हो जाएंगे कि वो तरक्की क्यों कर गए, हम तो कर नहीं पाए, है ना। जबकि विदेशों में यह है कि कोई तरक्की कर गया तो लोग प्रसन्न हो, अरे वो कर गए, अपने को भी करना है। उसका भरपूर सपोर्ट करते हैं और तरक्की कर, ताकि देश का नाम रोशन हो, क्षेत्र का नाम रोशन हो। हमारे यहां सोच गलत है। और ये सोच गंदी कहां से आई, कौन देख के गया। ये फूट डालो, शासन करो, वहीं से आई थी नीति। वो तो चले गए पर वो नीति छोड़कर गए। इसलिए क्या बताएं मेरी मां, यदि ईमानदारी से आप अपना जीवन यापन करें तो कितना आनंद होगा ना, कितना अच्छा होगा। भगवान कैसे हैं सच्चिदानंद रूपाय। तो आज मुझे बताओ कितने लोग आप में से सत्य को नहीं जाने देंगे। जमाना झूठ बोले तो बोले, आप नहीं बोलेंगे, कौन कौन मेरी बात मानेंगे। जमाना बोले तो बोले, हम नहीं बोलेंगे। जमाना चुगली करे करे, जमाना उल्टा काम करे करे, हम नहीं करेंगे। हम जानते हैं धर्म क्या है, हम जानते हैं भगवान क्या है, हम जानते हैं कि मानव तन हमें क्यों प्राप्त हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सतचित आनंद, ईश्वर कैसे हैं, सतचित आनंद। भगवान सत्य है। ये संसार झूठा है। देखो संसार में रहना चाहिए, एंजॉय करो, आनंद लो, खूब आनंद से रहो, सुखी रहो। पर संसार में मन लगा लेना, अब इसमें ही रहेंगे नहीं। सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा ये बताओ, ट्रेन पटरी पर चलती है, ट्रैक पर चलती है, पर स्टेशन आने के पहले वह अपना ट्रैक बदल देती है। बोलो हाँ या ना। ये बात कितनों को पता है।
आपको पता है, स्टेशन आने के पहले वह अपना हाईवे छोड़ देती है और जो प्लेटफॉर्म वाली पटरी होती है, ट्रैक होता है, वो उस पर आ जाती है। हाँ या ना? ऐसा होता है? बोलो हाँ या ना। मैया बोलती नहीं हो मेरी माँ। सुनो ध्यान से ना, तो चुप्पी चाप बैठना मेरी माँ, शोर ना करना। रेल चलती है ट्रैक पर, पटरी पर स्टेशन पहुंचने के पहले ना वह पटरी छोड़ देती है जिससे वो चलकर आई थी। उस ट्रैक को छोड़ करके वह प्लेटफॉर्म वाले ट्रैक में आ जाती है। स्टेशन मास्टर जिस प्लेटफॉर्म पर लाना चाहे ट्रेन को उस पर ला सकता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 4, जहां ले जाना चाहे वो स्टेशन मास्टर, पीछे उसके किलोमीटर भर पहले एक हैंडल होता है, उसको ट्रैक बदल दिया जाता है ना? समझ रहे हैं आप लोग? अब समझना, यदि ट्रैक ना बदला जाए तो क्या ट्रेन मंजिल पर पहुंचेगी? जोर से उत्तर दे दो। ट्रैक बदलना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना? वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग भी ट्रैक कब बदलोगे? पति पत्नी बेटा बेटी काम धाम के ट्रैक पर तो खूब चल रहे हो, थोड़ा भक्ति के प्लेटफॉर्म पर आना है, भगवान के स्टेशन में आना है, थोड़ा ट्रैक बदल दो। भगवान की तरफ थोड़ा सा मन लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। संसार से धीरे धीरे अब बेईमानी, उल्टा सीधा काम छोड़ के मन को बिल्कुल साध लो, कंट्रोल कर लो, है ना? ट्रैक बदलो। ट्रैक क्या करना मेरी माँ? चेंज करना, बदलना। अभी नहीं बदला आपने, है ना? स्टेशन आ गया कि नहीं आपका? अभी नहीं आया। इसलिए मेरी माँ, तो ट्रैक कौन कौन बदल देगा? देखो, शादी हो गई, बेटा हो गया, बेटी हो गई, शादी विवाह हो गई, बच्चे अपने सेटल हो गए। अब धीरे से मन को सबसे हटाना है। किसको? शरीर को नहीं हटाना, आप घर पे ही रहो, मन को सबसे हटाना है। बेटा क्या कर रहा है करता रहे, बेटी क्या कर रही है करती रहे, पोता क्या कर रहा है करता रहे। सबसे मन, बच्चों को सही गाइड दे दो, सही रास्ता दे दो, सही समझा दो, सही ज्ञान दे दो, काम करना सिखा दो, फैक्ट्री चलाना सिखा दो, सब जिम्मेदारियां दे दो। जब तक जिम्मेदारियां नहीं उठाए 10 बार समझाओ, और वह जब समझ लें बच्चे तो धीरे धीरे आप अपना ट्रैक बदल दो। सबसे मन हटाओ और बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, इस ट्रैक पर आ जाओ, मीराबाई के ट्रैक पर आ जाओ। किसके ट्रैक पर आ जाएंगे? मीराबाई के ट्रैक पर, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। अब एक कन्हैया के सिवा मेरा, एक श्री जी के सिवा हमारा, एक श्री राधा रानी के सिवा हमारा। इस ट्रैक पर आना है आप। और आप सोचें कि नहीं साहब हम ट्रैक ना बदलें तो प्लेटफॉर्म मिलेगा ही नहीं आपको, छोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते छोड़ के जंगल चले जाओ, हम शरीर से छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, समझना, हमारे अर्थ को गलत ना ले जाना। हम शरीर से छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, हम किससे छोड़ने का कह रहे हैं? जोर से, जोर से, मन से। ये जो मन है, हमारा मन बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, इसलिए अपने मन को भगवान से बिल्कुल हटने मत दो। सच्चिदानंद रूपाय, कहां लगाएंगे मन? भगवान में, सत्य है ईश्वर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, सदचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। आनंद के सागर हैं भगवान।
विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान, सारे दुखों को दूर करने वाले भगवान, ऐसे भगवान तापत्रय विनाशाय, जो सभी दुख दूर करते हैं, ऐसे भगवान की शरण हम ग्रहण करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान संन्यास लेने के लिए निकल पड़े। सुखदेव जी कौन है? मैया ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, भैया बैठ जाओ। सब सुन ले ध्यान से। मैया हो गई पंचायत आपकी? अब सुनो सुनो, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े संन्यास लेने के लिए। यह सुखदेव भगवान कौन है? जब राधा रानी लीला पूरी करके गई अपने गौलोक धाम, तो उन्होंने वहां सुखदेव जी, उनके पास एक उनका श्री राधा रानी के लाडले जिनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, उनके पास एक शुक थे। उनसे कहा कि आप जाओ और हमारी जो लीलाएं हमने की है उनका गुणगान करके जन जन तक पहुंचाओ, ताकि हमारे दर्शन, अब देखो हम तो आ गए हैं, अब हमारे दर्शन तो लोग कर ना पाएंगे, तो हमारी कथाओं का दर्शन करेंगे। जो हमारी कथा सुनेगा उसे हम वही गति देंगे जो हमारे दर्शन करने से हमारे भक्तों ने प्राप्त की है। इसलिए भगवान सुखदेव जी को भेजा। अमरनाथ के जंगल में सुखदेव भगवान एक तोती के गर्भ से प्रकट भये। संयोगवश उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ के जंगल में कथा सुनवाने गए थे। कौन सी कथा सुनाई? अमर कथा। शंकर जी ने कथा सुनाई तो माता पार्वती सो गई। तो तोता वहां पर बैठे बैठे तोता सुखदेव भगवान ने हुंका देना शुरू किया। बोलते गए सुखदेव भगवान, एक राजा था, एक रानी थी, पूरी कथा हो गई। शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो माता पार्वती जी की नींद खुल गई। हाँ स्वामी जी, फिर आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले, आगे हमने तो पूरी कथा सुना दी, आप कहाँ थी? हम सो गई थी। सो गई थी? हुंका तो हमें मिल रहा था। हुंका कौन दे रहा था? शंकर जी ने पलट कर देखा, तोता। इसने हमारी चोरी से कथा सुनी है पीछे बैठकर। जो शंकर जी मारने दौड़े तो तोते ने भागना शुरू किया और वह सुखदेव भगवान वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुख के द्वारों ने जमाई आई तो मुंह से अंदर घुस के गर्भ में जाकर बैठ गए। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर आया है, निकालो। व्यास जी की पत्नी ने कहा, चोर कौन सा? बोले आपके पास आया यहीं कहीं, क्या चोरी कर ली आपकी? शंकर जी बोले, हमारी कथा सुना ली, हमारी कथा चोरी कर ली, चोरी से सुन ली। संतों का धन क्या है? शंकर जी के मंदिर में क्या है? भांग धतूरा के सिवा कुछ नहीं। क्या चोरी हो गई आपकी? हमारी तो कथा चुरा ली। संतों का धन क्या है? संतों का धन कथा, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री। भक्तों का धन भगवान का नाम ही। और हमारे पास क्या धन है भाई? शंकर जी ने कहा हमारी कथा चुरा ली। तब कौन सी कथा? अमर कथा। जब अमर कथा सुन ही ली, अब मरेगा कैसे? शंकर जी बोले, बात तो सही है, जब अमर कथा सुन ली मरेगा कैसे? शंकर जी कैलाश चले गए। कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। ये व्यास जी की, ये पार्वती मैया निमित्त बन गई। शंकर जी चले गए कैलाश और यहां माता पार्वती शंकर जी के साथ विराजमान है। और यहां सुखदेव भगवान 12 साल तक अपनी मां के पेट में। बाहर निकलो, व्यास जी कह रहे हैं बेटा बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। सुखदेव भगवान बोले ना,
बाहर बड़ी प्रबल माया भगवान की, जो बाहर आता है माया पकड़ लेती है। इस संसार में जो बाहर आ जाता है ना, माया बड़ी पकड़ लेती है उसे, है ना मेरी माँ? आप लोगों को माया ने पकड़ा कि नहीं? बताओ माया किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। जो नहीं है पर दिखती, जो नहीं है पर दिखती है उसका नाम माया है। और जो है और नहीं दिखता उसका नाम माधव है, उसका नाम भगवान है। चलो समझो, जो नहीं है पर दिखाई पड़ती है उसका नाम माया। बताओ वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं है पर दिखती हैं? फटाफट उत्तर दो। वो क्या क्या चीजें हैं जो नहीं है पर दिखती हैं? आप बताओ, वो क्या है जो नहीं है पर दिखता है? हा? भगवान नहीं है पर दिखते हैं? झूठ कह रही हो मेरी माँ। बताओ वो कौन सी चीज है जो नहीं है पर दिखती है? हा? क्या रोटी? भाई आप कह रहे हैं हवा, नहीं, गलत उत्तर है। हम ये कह रहे हैं जो है ही नहीं पर दिखाई पड़ी। हवा तो है, पानी तो है, तो वो तो है तो दिखेगा या ना? हवा तो नहीं दिखती बट है तो ना हवा। हम ये पूछ रहे हैं वो क्या है जो नहीं है ही नहीं, उसकी कोई सत्ता ही नहीं, वो कभी थी ही नहीं, पर आपको ऐसा लगता है ये है और आप मानते भी हैं कि ये है। बता दूं? हाँ, आप ठीक कह रहे होंगे। सुनो मैया, सावधान हो जाओ, मन लगाकर सुनो। वो क्या है जो है ही नहीं पर हमें दिखती है, हमें लगता है कि है। जैसे आपका बेटा, आपकी बेटी, इनसे आपका कोई रिश्ता है ही नहीं पर लगता है कि हमारे हैं। और आप लगता क्या मानते हैं? ये मेरा बेटा है, आधार कार्ड में लिखा है, हमारे पिता ये हैं, सरकार भी सर्टिफिकेट देती है ये हमारा बेटा है, ये हमारा बाप है। मानना पड़ेगा महाराज जी हमारा बेटा है। वही तो माया है। वो बेटा तुम्हारा बेटा होने से पहले बताओ क्या तुम्हारा था? और तुम्हारा बेटा होने के बाद क्या तुम्हारा रहेगा? वो कुछ पलों के लिए आया है अपना काम करने, लेकिन तुमने दावा ठोक दिया ये मेरा है। वो तुम्हारा है नहीं पर तुम उससे सारी जिंदगी अपना मानते हो, यही माया है। तुम अपना इसलिए मान रहे हो क्योंकि माया का पर्दा पड़ा है। यही तो माया का छिड़काव करते रहते हैं। इस पांडाल में इत्र का छिड़काव कर दो तो खुशबू आएगी, करते रहोगे आती रहेगी, नहीं करोगे ऐसे ये भगवान माया का छिड़काव करते रहते हैं ताकि आप मानते रहें ये मेरा। मैं अरु मोर तोरते माया, यही माया जो मेरा है नहीं पर मैं अपना सा मानता हूं, जो मेरा है नहीं पर अपना सा दिखता है। कौन है वो? बेटा, बेटी, पति, पत्नी, जमीन, जायदाद, शरीर। आप मानते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ये मेरा शरीर है पर आप मानते हैं ये मेरा है पर ये है नहीं, यही तो माया है। तुम्हारा है नहीं पर तुम मानते सारी जिंदगी रहे। तुम्हारा शरीर था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द, तुम्हारा था तो रोक लेते। तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये शरीर भी आपका नहीं है। आपका होता तो आप अपने हिसाब से चलाते। आप कभी बुढ़े ही ना होते, आप बुढ़े क्यों हो गए? ये बाल क्यों चांदी हो गए? इसका मतलब ये आपका नहीं है पर आप इसे अपना मान रहे हैं। सो रही हो क्या मां? क्यों सो रही हो मां?
नींद आए बता देना, लोरी सुना देंगे अच्छी सी, सो जाओ। मैया कहाँ जा रही हो टोपा लगा के? अच्छा तैयारी हो गई जाने की, अच्छा तो हम चलते हैं। अभी सुन लो मेरी माँ, सुनो, माया किसे कहते हैं? फटाफट उत्तर दो। माया की परिभाषा क्या है? माया किसे कहते हैं? जो हमारा था नहीं पर हम उसे अपना मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा, बेटी, पति, पत्नी, परिवार, ये हमारा कभी था ही नहीं। आपकी पत्नी आपकी होने से पहले क्या आपकी थी? उसी को आपके ससुर जी कहते थे ये मेरी बेटी है, उसी को आपका साला कहता था ये मेरी बहन है, आपकी सास कहती थी मेरी बेटी है। आपकी है और चली जाएगी, फिर कहां जाएगी? तुम्हारी थी तो कहां चली गई? तुम्हारी थी तो कहां गई? लाओ, कहां गई? इसका मतलब वो तुम्हारी थी नहीं, तुमने उसे अपना मान लिया था। तुमने अपना मान लिया। किसी के बच्चे को, किसी के घर को, किसी की वस्तु को तुम अपना मान लो, इसमें उस वस्तु का तो दोष नहीं है, दोष तुम्हारे मानने का। तुमने माना ही क्यों? अच्छा बताओ, ये पत्नी, ये पति, ये बेटा, ये बेटी किसके हैं? जोर से बोल दो। आपका बेटा, बेटी, पति, पत्नी, परिवार किसका है? जोर से। सब भगवान के हैं, सब भगवान के यहां से आए हैं और भगवान के यहां ही सबको जाना है। बस आपको मिल गया तो आपको लगा अपने से है, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे अपने हैं। लो भैया मान लिया, और मानने के चक्कर में जो था नहीं उसके चक्कर में सारी जिंदगी गुजर गई। उनके लिए रो रहे हैं जो हमारे थे ही नहीं। उनके लिए रो रहे हैं जो हमारे। अच्छा ये बताओ फिर आपका कौन है? मैया बताएंगी, मेरी माँ। आप बताओ आपका कौन है? भगवान। आपका कौन है? आपका कौन है? हाँ, ये संसार के लोग सब भगवान के हैं। भगवान अपने हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ठीक है, ये सारी माया है। माया मतलब पैसा ही को माया नहीं कहते, वो भी माया है, पर आपकी पत्नी भी एक माया है। आपका पति, आपका बेटा, बेटी, परिवार, खेती बाड़ी, ये और तो सब छोड़ दो, आपका ये बॉडी, आपका ये शरीर, ये भी माया है। माया के कारण मुझे लगता है ये मेरी उंगली है, मेरा हाथ है, मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये मेरापन ना होता तो आप कंघी क्यों करते? भगवान ने ये मेरापन इसलिए जानबूझकर डाला है ताकि तुम इसे, है ना, तुम बाबूजी बन के रहो, टिप टॉप बन के रहो। अरे कोई कंघी न करे, सबको ये ज्ञान हो जाए। बड़े बड़े साधु संत ना ऐसी फक्कड़ पड़े रहते हैं। फक्कड़ क्यों है वो? फक्कड़ क्यों है वो? फटाफट बताओ, बताओ फक्कड़ क्यों है वो? क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि ये शरीर अपना, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया है कि ये बॉडी अपनी। हाँ, और आपको ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए आप अब परफ्यूम ये वो कितना महकाएगा पगले, आनी दुर्गंध है। कितना महकाएगा, क्या क्या महकाएगा। रात को परफ्यूम डालता, सवेरे तक दुर्गंध आने लग जाती है। बोल हाँ या ना? क्या आती है? तो जो संत फक्कड़ हो गए हैं, भजन